राहुल की मम्मी थी। रसोड़े में कौन था? रसोड़े में गोपी बहू थी। रसोड़े में कौन था? राशि बेन थी। आज टीवीटी में हम लोग कुछ डिफरेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ बच्चे आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, तो हम लोग उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और वो देखते हैं कि कितना जानते हैं लोगों के बारे में या उन चीज़ों के बारे में। तो चलिए उनसे क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं मैसूर पाक की अदालत। ये है मैसूर पाक की अदालत। तो इसमें क्या होगा? इसमें हमको सवाल पूछेगा, उसका जवाब देंगे हम। अरे वाह, वेरी गुड। तो यहाँ पर हम लोग बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और देखते हैं कि ये बच्चे जो आज के हमारे बच्चे हैं, देश का भविष्य हैं, ये क्या जवाब देते हैं और कैसा जवाब होता है इनका। तो बहुत मज़ा करने वाले हैं हम लोग। तो लेट्स स्टार्ट। अभी हम लोग सबसे पहले जो है बच्चों का जो है नाम पूछते हैं, इनका इंट्रोडक्शन देते हैं आप लोगों को। तो आपका क्या नाम है? वीरवा। वाह, वीरवा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है अथर्वा। अथर्व नाम है इनका। और ये कोरोना वायरस से बहुत ज़्यादा मतलब जागरूकता दिखा रहे हैं, मास्क उतार नहीं रहे हैं ये। आपका क्या नाम है बेटा? जिया मेहता। वाह, जिया। माय नेम इज काव्य अंकित मेहता। ओके। तो इन बच्चों का हम स्वागत करते हैं। और भी बच्चे इधर कुछ बैठे हुए हैं और कुछ उधर भी बैठे देख रहे हैं दर्शक बनके। तो इन सब का स्वागत है बहुत सारा। और हम लोग अपना जो है मैसूर पाक की अदालत हमारा जो है वो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें? यस यस। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि मोदी जी क्या करते हैं? मास्क निकाल के बताइए अथर्व। नहीं, कोरोना वायरस तो मेरे मुंह के अंदर चले जाएगा। नहीं, आपके मुंह के अंदर कोरोना वायरस नहीं जाएगा। आप बताइए मोदी जी क्या करते हैं? मोदी जी है ना, कोरोना वायरस से लड़ते हैं। ओहो मोदी जी कोरोना वायरस से लड़ते हैं। बहुत सही जवाब। अब देखते हैं इसके बारे में जिया का क्या ख्याल है। जिया, मोदी जी क्या करते हैं? मोदी जी है कोरोना वायरस से लड़ते। अच्छा, मोदी जी कोरोना वायरस से लड़ते हैं। जिया का भी यही ख्याल है। अब आप बताइए बेटा। मोदी जी कहते हैं कि कोरोना सिवाय कुछ कहते हैं। कोरोना कुछ कहते हैं। अच्छा, तो मोदी जी कुछ तो कहते हैं कोरोना वायरस के ऊपर, ऐसा उन्होंने बताया। अब आप बताइए बेटा, मोदी जी क्या करते हैं? मोदी जी है ना, हाँ, कोरोना वायरस ना लड़ते हैं। कोरोना वायरस से लड़ते हैं। आपने इनका आंसर कॉपी किया है ना, आप अपना बताइए। अच्छा, कोई बात नहीं। तो इन सारे बच्चों का ये ख्याल है कि मोदी जी कोरोना वायरस से लड़ते हैं और एक बच्ची ने कहा मोदी जी कुछ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ बड़े बच्चे भी हैं, उनसे पूछते हैं कि मोदी जी क्या करते हैं। चलिए, तो यहाँ हम बड़े बच्चों से पूछते हैं कुछ। इतने भी बड़े नहीं हैं, बच्चे तो बच्चे होते हैं। तो अनन्या, आपको तो हम जानते हैं, तो आप बताइए मोदी जी क्या करते हैं? मोदी जी कोरोना वायरस से डरते हैं। अच्छा अच्छा, ओके, डिबेट हो रहा है यहाँ पे। कोई बात नहीं। अच्छा, और आपका क्या नाम है बेटा? हेली। हेली, आप बताइए मोदी जी क्या करते हैं? मोदी जी हमें कोरोना से लड़ने के लिए कहते हैं। ओके। तो आप सब देख सकते हैं कि पूरे देश में जो है कोरोना फैला हुआ है और सारे बच्चों के माइंड में भी कोरोना है, मतलब है नहीं, मतलब उनके मन में यही चल रहा है कि कोई भी प्रश्न पूछो वो घूम फिर के कोरोना पे ही आ जा रहे हैं। सारे प्रश्नों के जवाब कोरोना से ही जुड़े हुए हैं। तो अब बारी है दूसरे सवाल की और एक ज्वलंत सवाल हम लोग पूछने वाले हैं। चलिए, तो अभी हमारा जो दूसरा प्रश्न है बच्चों से वो ये है कि कोरोना जो है वो कहाँ से आया है। जब कोरोना का ही टॉपिक चल रहा है तो उसी पर बात करते हैं। कोरोना कहाँ से आया है वीरवा? मोदी जी के पास है। अच्छा, ओके ओके। यहाँ पे अथर्व कुछ बता रहे हैं। अथर्व, कोरोना कहाँ से आया?
कंपनी से। कहाँ से? कंपनी जो वहाँ पे इतने सारे कोरोना वायरस होते हैं ना, वो है कंपनी से। ओके, आप बताइए बेटा कोरोना कहाँ से आया? चाइना से। चाइना से। वेरी गुड, वेरी गुड। आप बताइए कोरोना इज कम फॉर चाइना। कहाँ से आया? चाइना। चाइना से। ओके, आप बताइए बेटा कोरोना कहाँ से आया? बिकिनी बॉय। हाँ? बिकिनी बॉय। कहाँ से आया? जोर से बोलिए। पीजी फ्लोर से। उन बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कोरोना कहीं से भी आए, उनको अपना काम करना है। तो अब हम बड़े बच्चों से पूछते हैं कि कोरोना कहाँ से आया। चलिए, तो यहाँ पर अनन्या बैठी हुई हैं, तो उनसे पूछते हैं कि कोरोना कहाँ से आया। अनन्या, कोरोना कहाँ से आया? चाइना से आया। वेरी गुड, इनको पता है क्योंकि ये बड़े बच्चे हैं। हेली, आप बताइए। कोरोना वायरस चाइना से हुआ था। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे हमारा शो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा जो लोग पहली बार देख रहे हैं, और वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा इन प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। लाइक। वेरी गुड। 60,000 लाइक। अरे वाह, अभी इन बच्चों ने बोला है कि 50,000 लाइक, इन्होंने बोला है 60,000 लाइक मिलने ही चाहिए, मिलने ही चाहिए। 55,000 लाइक्स चाहिए और 500 न्यू सब्सक्राइबर्स भी चाहिए। ओहो, वेरी गुड। 1 लाख बोल रहे हैं। हमें 1 लाख लाइक्स चाहिए हाँ। और 6,000 सब्सक्राइबर्स। ओहो, तो ये हमारे जो बच्चे हैं ये बहुत ही बड़े वेल विशर हैं हमारे, और इतना ज़्यादा इन लोगों ने मांगा है। थोड़ी सी छोटी सी डिमांड है, आप लोग प्लीज़ पूरी करिए और इन बच्चों की मांग को सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए, वीडियो को लाइक करते हुए जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को, हमें पता है। तो चलिए पूछते हैं इन लड़कियों से पहले एक सवाल, एक जलता हुआ मुद्दा। लड़कियां मेकअप क्यों करती हैं? इसलिए सुंदर दिखने के लिए। ओके, सुंदर दिखने के लिए करती हैं। आप बताइए मेकअप क्यों करती हैं लड़कियां? क्योंकि है ना वो बहुत हीरोइन दिखना चाहती है। ओके, हीरोइन दिखना चाहती हैं, सही बात है, दिखना भी चाहिए। हर लड़की के अंदर, हर औरत के अंदर, हर बच्ची के अंदर एक हीरोइन छुपी हुई है। और विरवा, आप बताइए लड़कियां मेकअप क्यों करती हैं? हमको है ना हाँ। शादी में जाने के लिए। ओके, और बताइए, और क्यों करती हैं? इसके लिए हाँ। हम लोग है ना तैयार हो जाए, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। ओके, तो यहाँ पर हम पूछते हैं छोटे से क्यूट से बेबी, क्यों मेकअप करती हैं लड़कियाँ? क्यों करती हैं बेटा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम लोगों ने इन बच्चों से पूछ लिया है, अब हम बड़े बच्चों से पूछते हैं कि उनका क्या ख्याल है। तो यहाँ पर अनन्या से पूछते हैं, देखते हैं क्या जवाब आता है। तो अनन्या, लड़कियाँ मेकअप क्यों करती हैं ये बताना है आपको। क्योंकि लड़कियों को ब्यूटीफुल देखना होता है, स्टाइल मारनी होती है, और बहुत सारे पोजेस एंड कैमरा के सामने रहना होता है, इसीलिए। काफ़ी जो है बहुत ही अच्छा जवाब दिया है इन्होंने, जोरदार जवाब दिया है। हेली, आप बताइए। लड़कियों को ज़्यादा स्टाइल मारने के लिए और अच्छे से आर्टिफिशियल फ़ोटोज़ बनाने के लिए, ताकि वो वीडियोस अच्छे से बना सके। ओके। ये जवाब हम लोगों के लिए था। क्योंकि हम लोग तैयार होकर वीडियोस बनाते हैं, फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, इसलिए। तो यहाँ पर जो है अब हमारा शो जो है समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, तो हम अभी इन बच्चों से लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं उनका जवाब क्या होता है। अच्छा बेटा, अगर आपको कोई विश मांगनी हो तो आप क्या मांगोगे? मेरी ये विश है, जो सबको चाहिए वो मिल जाए सबको। वाह, वेरी गुड, वेरी नाइस विश। सबको जो चाहिए वो मिल जाए। इतनी छोटी बच्ची के मन में सबके लिए कितनी अच्छी भावना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, हमारे देश की जो भावना है इस बच्ची ने आज बता दिया। आप बताइए बेटा। मुझे एक ड्रीम हाउस चाहिए। ड्रीम हाउस चाहिए आपको? अच्छा, इसलिए डॉल का बड़ा हाउस। ओके, हाँ, अभी इनको जो है एक ड्रीम हाउस चाहिए, बड़ा सा हाउस चाहिए। सबकी अपनी अपनी अलग अलग विश होती है। विरवा, आपको क्या चाहिए? बारबी।
बारबी चाहिए, ओके। अनि आपको क्या चाहिए? मुझे है ट्रक चाहिए जो बुलडोजर के साथ काम करे। इनको एक ट्रक चाहिए जो बुलडोजर के साथ काम करे। तो हम ये विश करते हैं कि आप सब बच्चों की विश जो है पूरी हो जाए जल्दी से और सबको वो मिल जाए जो उन्हें चाहिए। मेकअप क्यों करती हैं? क्योंकि है ना गर्ल्स ना क्योंकि गर्ल होते हैं ना, घर के गर्ल तो ही मेकअप करते हैं। अच्छा, गर्ल होते हैं इसलिए गर्ल मेकअप करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि है ना गर्ल्स को मेकअप करने देते हैं ना, बॉयज मेकअप नहीं करते हमेशा। अच्छा, तो गर्ल्स मेकअप क्यों करती हैं? उन्हें क्यों ऐसा लगता है कि मेकअप करना चाहिए? मेकअप है क्योंकि मेकअप बॉयज करते नहीं है। अच्छा, तो इनका कहना ये है कि मेकअप बॉयज़ नहीं करते हैं इसलिए गर्ल्स करती हैं, क्योंकि बॉयज़ नहीं करते इसलिए गर्ल्स करती हैं। अच्छा जवाब है इनका। मेकअप का एक चीज़ पता है? हाँ बताइए। मेकअप ज़्यादा करते हैं तो हमारी स्किन ब्लैक हो जाती है। ओहो, बहुत ही इंटेलिजेंट बच्ची हैं ये बता रही हैं कि ज़्यादा मेकअप करने से स्किन जो है ब्लैक हो जाती है और इन्होंने सही बताया, ज़्यादा मेकअप नहीं करना चाहिए। तो लड़कियों सुन लो। तो अभी जो है हम अबीर से बात करने वाले हैं और उनसे पूछने वाले हैं कुछ सवाल। देखिए अबीर, मोदी जी क्या करते हैं? वो सरकार पे बैठे होते हैं। मोदी जी खुद सरकार नहीं है, वो सरकार पे बैठते हैं। अब जिस पे वो बैठते हैं उनका क्या हाल होता होगा ये सोचना पड़ेगा। अच्छा अबीर, ये बताइए कोरोना वायरस कहाँ से आया है? चाइना पे से। चाइना पे से आया है। कोरोना वायरस चाइना पे से आया है। अच्छा अबीर, लड़कियां मेकअप क्यों करती हैं? क्योंकि उन लोग को शादी में जाना होता है। क्योंकि उनको शादी में जाना होता है। तो लड़कियों जब शादी में जाना हो तभी आप मेकअप करना, क्योंकि सबका यही सवाल है। आप क्या विश मांगती हैं? मुझे मैक, मेबलिन, लैक्मे, काइली कॉस्मेटिक्स, सेफोरा, फिर कलर बार और बहुत सारी कॉस्मेटिक्स ब्रांड्स के सब मेकअप चाहिए, सब कॉस्मेटिक्स चाहिए। इतने ब्रांड्स के नेम तो हमें भी नहीं आते। हमें तो सिर्फ वाइट टोन पाउडर का नाम आता है बस। अब हेली से पूछते हैं। हेली, आपकी क्या विश है? आई वॉन्ट वन स्विट्जो डॉग। ओहो, इनको डॉग चाहिए, ये अच्छी बात है। यहाँ पर जो है बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब देकर बहुत खुश हैं और वो और चाह रहे हैं कि उनसे और चीज़ें पूछी जाएं। क्या आप लोग चाहते हैं कि आपसे और चीज़ें पूछी जाएं? यस, देखिए कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं और कितने अच्छे हैं, थक नहीं रहे हैं और वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं ये बच्चे, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो बेटा, क्या आपको लगता है सबको जंक फूड खाना चाहिए? नहीं, जंक फूड से हमको कोरोना हो सकता है। जंक फूड से कोरोना हो सकता है। और जंक फूड हमको सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। हेल्दी फूड हमको सेहत के लिए अच्छा होता है। ये तो आपने हमारे मन की बात बोल दी, हेल्दी फूड ही खाना चाहिए। आप बताइए बेटा। हम लोग को जंक फूड नहीं खाना चाहिए क्योंकि पेट में दुखता है। ओहो, पेट में दुखता है जब हम जंक फूड खाते हैं। तो इन बच्चों ने बहुत अच्छा संदेश भी दे दिया आप सबको। बताइए कि हेल्दी फूड कौन कौन से होते हैं और क्यों खाना चाहिए उनको? आप बताइए। क्योंकि है ना हमारे सेहत के लिए अच्छा है। कौन कौन से हेल्दी फूड खाने चाहिए? एप्पल, बनाना, हाँ, मैंगो, हाँ, ऑरेंज। ओके, आप बताइए। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए। फ्रूट्स और भिंडा, गोभी। ओके, फ्रूट्स और वेजिटेबल खाने चाहिए। फ्रूट्स में हमको एप्पल, वाटरमेलन, चेरी सब फ्रूट्स खाने चाहिए और सब वेजिटेबल्स में से ग्रीन वेजिटेबल सबसे ज़्यादा खानी चाहिए। इस बच्ची में तो हमारा बचपन बोल रहा है। ग्रीन वेजिटेबल खाना चाहिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाने चाहिए, सारा कुछ इन्होंने। तो मेघ, यहाँ पर दुनिया जानना चाहती है, देश जानना चाहता है और देश की सबसे बड़ी समस्या है ये। संसद में भी ये मुद्दा उठाया जाएगा कि लड़कियां मेकअप क्यों करती हैं।
उन लोगों को बहुत वो लोग बहुत बनती है इसलिए। तो इसका मतलब कि वो लोग बहुत बनती हैं, मतलब क्या वो बनी हुई नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, तो क्या कहना चाहते हैं आप? स्पष्ट शब्दों में बताइए। क्योंकि वो बहुत खूबसूरत होना चाहते हैं। क्योंकि वो बहुत खूबसूरत होना चाहती हैं। ओके। क्योंकि उनको सजने के लिए वो चाहिए, भूतनी बनने के लिए चाहिए, भूत बनने के लिए ऐसा मेकअप ये सब चाहिए। भूत बनने के लिए। आप बताइए बेटा। क्योंकि लड़कियां मेकअप इसलिए करती है कि शादी में और सब जगह वो अच्छी दिखे, वो लोगों की सब लोग तारीफ करें, इसलिए लड़कियां मेकअप करती है। करेक्ट। आप बताइए। लड़कियां है ना बहुत स्मार्ट बनने के लिए बहुत मेकअप करती है और चुड़ैल बन के उड़ उड़ करती है। उड़ उड़ करती हैं। ओके, अच्छा जवाब दिया आपने। हम भारत की जनता को कहते हैं कि वो कमेंट करके बताए कि इन बच्चों का जवाब उन्हें कैसा लगा। सवाल पूछते हैं, मोदी जी क्या करते हैं? मोदी जी हमारे देश को सुरक्षा करने के लिए बहुत अच्छा करते हैं, इसलिए उनको मोदी इसलिए उनको मोदी जी कहते हैं। क्योंकि मोदी अब क्या बोलते हैं, मोदी हमारे देश को सुरक्षा रखते हैं, कोरोना से बचाते हैं और वो भाषण देते हैं। ये तो बेस्ट है, भाषण देते हैं मोदी जी। मोदी जी हमारे सुरक्षा के लिए और कोरोना के लड़ने के लिए हमें मोदी जी ने ये सीख दी है कि हमें कोरोना के समय हमें मास्क, सैनिटाइज़र और हैंड वॉश हमें हर 10-10 मिनट में करना चाहिए। मोदी जी क्या करते हैं? मोदी जी हमें सब लोग को बचाने के लिए घर के बाहर नहीं निकलने देते हैं। अच्छा, तो आपके घर आए थे मोदी जी बोलने कि आप दरवाजा बंद करके अंदर रहो? नहीं, तो फिर? तो क्योंकि उनको टीवी में बहुत भाषण देना पड़ता है, भाषण देते हैं और फिर बोलते हैं कि हम लोग वो करेंगे तो वो करेंगे, और कुछ करते तो है नहीं, चुपचाप बैठे रहते हैं। और वो कैसे भाषण देते हैं, वो क्या कैसे बोलते हैं, उनका बोलने का स्टाइल जरा कॉपी करके बताइए। वो बोलते हैं कि ये सुरक्षा करने के लिए आपको घर पे ही रहना पड़ेगा। अच्छा, और क्या कहते हैं? और कहते हैं कि घर पे ही सैनिटाइज कर सब कुछ करना चाहिए। तो आप बाहर क्यों निकले जब मोदी जी ने मना किया है? तो हम लोग को निकल हम लोग मोदी जी का नहीं मानते, हम लोग को जब तब निकलने का, उनका भाषण थोड़ी सुनने का। और बताइए, जब मोदी जी कहाँ से आए हैं? मोदी जी पता नहीं कहाँ से जैसे ही आया था, हम लोग को थोड़ी पता है। कहाँ से आया है? हम सब लोग को थोड़ी पता है, जो काम करते हैं उन लोग को पता होना चाहिए, हम लोग को तो जो करना मन हो वो करने का। ओके। कोरोना चाइनीज में से फैला है। चाइनीज नहीं, चाइना में से फैला है। और चाइना ने बैट को उसको सूप बना के उसने पिया, इसके लिए कोरोना फैला है। हाँ, तो अच्छा बेटा आप बताइए, राहुल गांधी क्या करते हैं? राहुल गांधी कुछ नहीं करते, बस घर पे बैठे हुए आराम से मस्त चाय पीते रहते हैं। और कुछ नहीं, मस्त बेड आता है उनके घर पे, बेड पे आराम सोते सोते कुछ भी बोलने टाइम पास करते रहते हैं। अच्छा, और उनकी मम्मी क्या करती हैं? उनकी मम्मी हंसो रसोई में काम करती रहती है और वो आराम से बेड पे बैठे रहते हैं। रसोड़े में कौन था? रसोई में उनकी मम्मी थी। दुनिया को आज हम बताना चाहते हैं, अपने देश को बताना चाहते हैं, पूरे दुनिया को बताना चाहते हैं, जवाब मिल चुका है। रसोड़े में कौन था? रसोड़े में राहुल गांधी की मम्मी थी। था राहुल की मम्मी थी। रसोड़े में कौन था? रसोड़े में गोपी बहू थी। रसोड़े में कौन था? राशि बेन थी। गोकिला। चलो।